ये घटना तकरीबन 20 साल पहले ही घटी थी, जब मैं नामाक्कल में काम किया करता था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उस दौरान मैं विल्लुपुरम से बस लेकर इंजामकुप्पम जाया करता था, एक छोटा सा गांव जो कि विल्लुपुरम से 30 किलोमीटर की दूरी पे था। मुझे उस रूट की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही मैं वहां के बारे में कुछ भी जानता था। जब मैं नामाक्कल में काम किया करता था तो उसी दौरान एक शाम मुझे खबर मिली कि मेरे चाचा, जो कि इंजामकुप्पम में रहते थे, उनकी मौत हो गई, जिसके लिए मुझे वहां उनके अंतिम विदाई में जाना था। जब तक मुझे खबर मिली तब तक रात बहुत हो चुकी थी, पर मुझे उसी वक्त वहां के लिए निकलना था। मैं फौरन ही वहां से निकल गया और रात के 11:30 बजे नामाक्कल से विल्लुपुरम पहुंचा। उस रात वो गर्मी के मौसम में आसमान काफी साफ थी और तारे टिमटिमा रहे थे। उस वक्त विल्लुपुरम पहुंचकर मैंने इंजामकुप्पम जाने वाली बस के लिए पता किया, जिसके बाद पता चला कि रात के 10 बजे ही आखिरी बस जा चुकी है और अब आगे जाने की कोई सुविधा नहीं है। मैंने उसी वक्त बस स्टैंड पे खड़े 1-2 लोगों से पूछा, पर मुझे उनसे भी कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं बस स्टैंड से निकल गया और बाहर आके मैंने ये पता किया कि क्या मैं किसी लॉरी से या कोई भी दूसरे साधन से वहां जा सकूं। कोई भी मुझे गांव जाने तक का सही रास्ता नहीं बता पा रहा था। आखिरकार एक दुकानदार ने मुझे बताया कि इंजामकुप्पम तो काफी नजदीक है और मैं घूमते फिरते आराम से वहां तक जा सकता हूं। उन्होंने मुझे क्रॉस रोड से चलकर गांव जाने को कहा। मैंने सोचा, अगर मैं घूमते फिरते ही वहां तक पहुंच सकता हूं तो हो ना हो 2-3 किलोमीटर से ज्यादा दूर वो गांव नहीं होगा। और फिर मैं मेन रोड से गांव की तरफ निकल पड़ा। मैं 1 घंटे से लगातार चले जा रहा था, फिर भी दूर दूर तक गांव का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। मैं उस वीरान सुनसान सड़क पे अकेला था। फिर मैंने एक लॉरी को अपनी तरफ आते देखा। मैंने उससे लिफ्ट लेना चाहा, पर मेरी किस्मत मेरे खिलाफ थी। मेरे दोनों तरफ खुली मैदान थी और लगातार चलते चलते मैं काफी थक चुका था और मुझे काफी प्यास भी लग रही थी। मैंने आसपास देखना शुरू किया कि कहीं किसी की कोई झोपड़ी होगी और मैं वहां आराम कर सकूंगा। अक्सर गांव के खेतों में झोपड़ी होती है, पर जहां मैं था मैंने वहां कोई भी झोपड़ी नहीं देखा। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला था और मेरे चारों तरफ कहीं कोई भी नहीं था, जिससे मुझे वो सबसे डर सा लगने लगा। थकावट से मैं काफी धीरे धीरे चलने लगा था और मैं काफी डर भी चुका था। अचानक कुछ दूर मेरी नजर एक बूढ़े दंपति पे गई, जो कि खेत के पास चारपाई पे सो रहे थे। उनको वहां देखकर मुझे काफी राहत मिली और मैं उनकी तरफ चल पड़ा। वहां उनके बगल में एक घड़ा रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक गिलास भी रखी हुई थी। वहां पहुंचकर मैं उन बूढ़े दंपति के पास जाने लगा। शायद मेरे चलने की आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी उठ गया। उनको देखकर लग रहा था कि वो नहीं तो नहीं 85 साल के तो जरूर होंगे, पर फिर भी वो काफी स्वस्थ और हट्टे कट्टे से लग रहे थे।
उनकी आहट से वो बूढ़ी औरत भी उठकर बैठ गई। वो लोग मुझे सवालों से भरे आंखों से देख रहे थे। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे काफी प्यास लगी है। मेरे इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी उठा और उसने मुझे एक गिलास पानी ला कर दिया। पास ही में रखे लकड़ी के एक स्टूल पर मैं जाकर बैठ गया। पानी पीकर मैंने उनसे कहा कि मैं इंजाम कुप्पम जाना चाहता हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरी कोई मदद कर सकते हैं। मेरी बातें सुनते ही वो आदमी जोर से हंसने लगा और उसने काफी अजीब से स्वर में कहा, मेरी मदद के बिना तुम वहां जा सकते हो क्या? गांव की तरफ चलकर पैदल मत जाना, कोई सवारी ले, नहीं तो तू मुसीबत में फंस जाएगा। उनकी आवाज काफी डरावनी थी। कुछ पलों के लिए मैंने उनके तरफ देखा और सर झुकाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर ये हुआ, मैंने जैसे अपनी आंखें खोली, वहां कोई भी नहीं था और ना ही वहां पे किसी के होने की कोई भी निशानी थी। वो घड़ा भी वहां नहीं था। वो खेत तो ऐसे खाली हो गया जैसे वहां पहले कोई आया ही ना हो। पहली बार में मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो सब आखिर था क्या। पर वो एक सपना तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि जो पानी मैंने पिया था वो अब तक पूरी तरह से मेरे गले से उतरी भी नहीं थी। मैं अपने होश खोकर वहां से उठा और दौड़कर भागने लगा। मैं लगातार 10-15 मिनट तक बिना रुके भागता ही रहा। फिर मैंने देखा मेरे पीछे से रोशनी आ रही थी। मैं रुक गया और अपनी तरफ एक ट्रैक्टर को आते देखा, जो गन्ने लोड करके फैक्ट्री की तरफ जा रही थी। मैंने काफी विनती कर कर उनको वहां रुकवाया और उनसे मदद मांगी। मैंने उन्हें बताया कि वो मुझे इंजाम कुप्पम की तरफ लिफ्ट दे दे। मैं ड्राइवर के बगल में बैठ गया और मैंने उसे मेरे साथ हुई सारी घटनाएं बताई। फिर उसने मुझे बताया कि इंजाम कुप्पम विल्लुपुरम से तकरीबन 34 किलोमीटर दूर है और खास तौर पर उसने मुझे बताया जहां मैंने ये घटनाएं देखी वो जगह कुप्पम के नाम से फेमस है। वहां अक्सर ही काफी भूतियाई घटनाएं होती है और उसने मुझे बताया कि मैं काफी किस्मत वाला हूं जो मैं वहां से जिंदा बच के आ गया। आज इस घटना को इतने दिन हुए, फिर भी मैं इस घटना को याद करके काफी डर जाता हूं। मालूम नहीं वो दंपति कौन थे जिन्होंने मेरी मदद की। हो ना हो उनकी आत्माएं नेक थी, पर फिर भी मेरे लिए किसी भूत का सामना करना तो काफी ज्यादा भयानक और डरावना था। दोस्तों, उम्मीद है फियर अलार्म की सारी स्टोरीज आपको काफी पसंद आ रही होगी। हॉरर स्टोरीज के लिए मेरी चैनल बिल्कुल नई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज कैसी लगती है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।